फ्रेंड्स, इसकी जो ब्रेक सिस्टम है बहुत ही मज़े का सिस्टम है। इसमें बिल्कुल जाम हो जाते हैं तो इसमें ड्रिफ्टिंग वगैरह करने का बहुत मज़ा आता है। ये जो इसकी सीट है, आम साइकिलों में क्या होता है कि जब सीट ऊपर नीचे जब करनी होती है, ये लाइट का बटन लगा हुआ है ऑन ऑफ का, तो इसलिए अभी आपको फील नहीं होगा कि बहुत गर्मी इस टाइम 12 बज चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं एक न्यू रिव्यू वीडियो लेके आया हूं, जो कि मेरे अपने मॉर्गन ब्रांड का जो साइकिल है उस साइकिल की रिव्यू वीडियो आज मैं बना रहा हूं। मैं आपको इस साइकिल के सारे फीचर्स के बारे में डिटेल में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो मेरे साथ रहिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू। क्योंकि ये साइकिल जो है मेरी, मैं आजकल काफ़ी इस पर राइड करता हूँ। ये मॉर्गन ब्रांड की साइकिल है और ये मैंने लाहौर से ली थी। मुझे ये 25,000 में मिली थी। लाहौर में नीला गुंबद में एक शॉप थी, वहाँ से ये मैंने साइकिल ली है। 25,000 में मिली है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी महंगी साइकिल इसने ले ली है। जी हाँ, ये महंगी है पर इतनी महंगी नहीं है। आपको 50 लाख तक भी साइकिल मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, सीन ऐसे हैं कि ये मॉर्गन कंपनी की साइकिल है और इसमें फंक्शंस क्या क्या हैं। आपको इसके ऊपर जो ये लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये लाइट्स पहले नहीं थी। जैसे कि एक लाइट है, इसमें हॉर्न भी है और यहाँ से लाइट ऑन होती है। इसके मुख्तलिफ मोड है लाइट के, ये फ्लैश वगैरह भी करती है। और साथ में ये बटन है इसके साथ अटैच हुआ है। ये मैंने अलग से ली है। एक्सेसरीज इस पर आपको जितनी नज़र आ रही हैं ये मैंने अलग से ली है। ये एक बैग है, इसके बारे में, इन चीज़ों के बारे में आपको बाद में बताऊँगा। तो चलिए हम साइकिल के बारे में बात करते हैं। ये इसका फ्रंट व्हील है, इसके अलॉय रिम्स हैं और इसमें वो तारों वाला सिस्टम नहीं है जो हमने आम साइकिलें अक्सर देखी होती हैं। अपने बचपन में भी हमने राइड की होती है उन साइकिलों पे, उनमें तारें होती हैं। और ये जो अलॉय रिम्स होते हैं तारों की निस्बत ज़्यादा मजबूत होते हैं और देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। तो सबसे प्यारी इसकी बात यह है कि इसके अलॉय व्हील्स हैं, ठीक है, अलॉय रिम हैं इसके। और उसके बाद बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये लीवर है, जस्ट आपने इसको ऐसे करना है और एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना है 3 से 4 दफ़ा। उसके बाद आप आराम से ये टायर बाहर निकाल सकते हैं। ये जो टायर है ये इजीली इस लीवर को थोड़ा सा लूज़ करने के बाद, ये लीवर है इसको थोड़ा सा मूव करेंगे और लूज़ करेंगे तो ये टायर निकल सकता है। सेम ही सीन पिछले टायर का है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी आपको ये लीवर नज़र आएगा, ये है लीवर। इसको आपने ऐसे खोल देना है और इसको एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको टर्न करना है और थोड़ा सा टर्न करने के बाद ये व्हील भी आपका निकल जाएगा और इजीली आप इसको अपनी गाड़ी की डिग्गी वगैरह में भी साइकिल को रख सकते हैं। और दोबारा जब टायर लगाने के बाद दोबारा आपने इसको थोड़ा सा टाइट करके, वापस क्लॉकवाइज टाइट करके, और इसको आपने ऐसे लॉक कर देना। अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो साइकिल जब आप ड्राइव कर रहे होंगे तो आपका व्हील चलते चलते निकल सकता है, जिससे आपके साथ कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। सेम इसी तरीके से मैंने ये लीवर भी मैंने ओपन किया था, इस लीवर को भी अब मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ये मैंने क्लोज़ कर दिया है और ये साइकिल के आप लुक देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। और चलिए अब बात करते हैं इस सस्पेंशंस के बारे में। ये शॉक हैं, अगले जो हैंडल के नीचे शॉक हैं। तो जब भी जंप लगते हैं, जैसे भी जंप हो, ये शॉक जो है अंदर चले जाते हैं और जितना भी झटका होता है ये शॉक अब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपके बाजुओं को ज़रा भी कोई झटका वगैरह नहीं लगता। अगर आप चाहते हैं कि आप स्मूथ रोड पे चला रहे हैं जहाँ पे जंप वगैरह नहीं है और आप इसको लॉक करना चाहते हैं, तो इस सस्पेंशन को आप अगर लॉक कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, तो ये लॉक हो जाएगा। तो अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये लॉक बंद हो जाएगा, फिर आपके शॉक वर्क करना शुरू कर देंगे। अगर आप लॉक कर देंगे तो भी इसके शॉक जो हैं वो वर्क नहीं करेंगे। और इस शॉक में, सस्पेंशन में, एक ये है, इसको अगर आप घुमाते हैं एक साइड पे, अगर आप इसको घुमाएंगे तो इसका ये होगा कि आपके शाख नरम हो जाएंगे। आप दूसरी साइड पे, एंटी क्लॉक साइड पे आप इसको अगर टर्न करते हैं तो आपके शाख जो है फिर हार्ड हो जाएंगे, फिर ज़्यादा ये अंदर मूव नहीं करेंगे, ज़्यादा जो है जंप ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करेंगे ये। तो चलते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं। इस साइकिल के गियर कितने हैं। इसके जो अगले गियर हैं वो 3 हैं और जो पिछले गियर हैं वो 7 हैं। तो और किस कंपनी के गियर्स हैं इसके शिमानो ब्रांड है, जो कि काफ़ी अच्छा ब्रांड माना जाता है, जो सबसे अच्छे गियर्स बनाते हैं, उस कंपनी का ये गियर सिस्टम इसका सारा लगा हुआ है। और
रही बात इसकी बाकी बॉडी की, बॉडी सारी इसकी अलॉय बॉडी है, अलॉय रिम्स भी हैं और बॉडी भी इसकी सारी अलॉय बॉडी है। और इसके जो ये जिस पे पाँव रखते हैं, इसके पैडल हैं, ये भी अलॉय के बने हुए हैं, प्लास्टिक के नहीं हैं, ना ही स्टील वगैरह के, लोहे के हैं, ये भी अलॉय के बने हुए हैं। फ्रेंड, इसकी जो ब्रेक सिस्टम है बहुत ही मज़े का सिस्टम है। इसमें डिस्क ब्रेक्स लगी हुई हैं अगले और पिछले दोनों टायरों में। तो जब ब्रेक लगाते हैं तो इसके टायर बिल्कुल जाम हो जाते हैं, तो इसमें ड्रिफ्टिंग वगैरह करने का बहुत मज़ा आता है। काफ़ी अच्छी ब्रेक्स हैं इसकी, तो और बारिश वगैरह में भी ये वर्क करती हैं। तो ब्रेक्स भी इसकी बहुत अच्छी हैं। और ये जो इसकी सीट है, आम साइकिलों में क्या होता है कि जब सीट ऊपर नीचे जब करनी होती है तो पहले इधर से एक उसका कोई पेच वगैरह होता है, काबला होता है, उसको टाइट लूज़ करो तो फिर वो ऊपर होती है या नीचे होती है। तो इसका सीन कुछ और है। इसका भी सेम लीवर वाला सीन है, जो कि मैंने आपको बताया था कि टायर जो इजीली आप लीवर के थ्रू आप उतार सकते हैं। इसी तरह इसका भी एक ये लीवर लगा हुआ है। इस लीवर को आपने ऐसे करना है, थोड़ा सा इसको लूज़ करना है एंटी क्लॉकवाइज, और सीट को ऊपर कर लो या नीचे कर लो। ये लीवर लगा हुआ है, इस टाइम मैंने इसको खोल दिया, इसको अब मैं बंद कर रहा हूँ। ये मैंने इसको बंद कर दिया। इस लीवर को आप ऐसे खोलेंगे, खोलने के बाद इसको आप एंटी क्लॉकवाइज इसको टर्न करेंगे। जब एंटी क्लॉकवाइज इसको आप टर्न करेंगे तो ये लूज़ हो जाएगा और फिर सीट आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है। आपको कोई ज़्यादा रेंच वगैरह की, प्लॉस वगैरह की ज़रूरत नहीं है कि आप पहले इसका जो है ये काबला लूज़ करें और उसके बाद इसको ऊपर या नीचे करें। तो ये इजीली इस आप अपने हाथ के साथ ही इसको लूज़ करके ऊपर नीचे करके आप टाइट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी ड्राइव की। ड्राइव इसकी बहुत स्मूथ है, बहुत मज़े की है, और तकरीबन मैं डेली ड्राइव करता हूँ। शाम को असर के बाद मगरिब तक इसको मैं ड्राइव करता हूँ और काफ़ी मज़ा आता है, एक्सरसाइज होती है, पसीना काफ़ी आता है, तो एक फ़ील आ रही है कि ये एक अच्छी हैबिट है। चलें बात करते हैं इसके ऊपर जो मैंने एक्सेसरीज़ इंस्टॉल की हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस बैग की। ये मैंने एक बैग इस पर लगाया है, तो इस बैग में मोबाइल चला जाता है। इसमें इलास्टिक भी अंदर लगी हुई है, आपका मोबाइल बिल्कुल अंदर फिट हो जाता है, ऊपर से आपको स्क्रीन पे नज़र आता रहता है क्योंकि ये ऊपर ट्रांसपेरेंट कवर लगा हुआ है, और आप मोबाइल को यूज़ भी कर सकते हैं। मोबाइल इसमें डाल के या आप ज़िप जो है, ज़िप आप इसको फुली लॉक कर सकते हैं। उसके बाद एक पॉकेट यहाँ पे है, ये भी आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। इसके अंदर भी आप सामान रख सकते हैं। इस पॉकेट के अंदर मज़ीद 2 पॉकेट्स हैं, एक बड़ी है एक छोटी, इसमें भी आप अपना सामान कैरी वगैरह कर सकते हैं। तो सेम ही दूसरी साइड पे, लेफ़्ट साइड पे भी सेम यही स्पेस बनी हुई है। इसको अगर ओपन करेंगे तो इसमें भी 2 आपको पॉकेट्स मिलेंगी, एक पॉकेट ये है और एक पॉकेट ये है, इसमें आप अपना सामान कैरी कर सकते हैं। तो चलिए अब लाइट्स की बात करते हैं। मैंने कौन कौन सी लाइट्स इसमें इंस्टॉल की हुई हैं। तो लाहौर से मैंने ये लाइट ली थी, तो ये लाइट के अंदर सोलर पैनल भी है, और ये दिन के वक्त टाइम जब साइकिल सहन वगैरह में या कहीं पर भी खड़ी होती है, आपने पार्क की होती है, तो वहाँ पे ये धूप से भी चार्ज होती रहती है। तो इसके साथ ये हॉर्न है, हॉर्न काफ़ी लाउड है, और ये लाइट भी काफ़ी तेज़ है, पर मुझे इस लाइट का मज़ा नहीं था आ रहा, गो के बहुत तेज़ थी। उसके बावजूद मैंने एक और लाइट खुद से इंस्टॉल की, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। जी ये लाइट है जो मैंने खुद से इंस्टॉल की थी। इस लाइट पे तकरीबन मेरा 2000 का खर्चा हुआ था। इस लाइट के अंदर कोई बैटरी नहीं है जो कि चार्ज हो, तो इसके लिए मैंने जो लाइट है वो खुद से, लाइट के लिए खुद से बैटरी मैंने अरेंज की थी, और तकरीबन ये 12 वोल्ट की ये बैटरी है, सॉरी लाइट है, और ये इसके कुछ स्पेसिफिकेशन ऊपर लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों की इतनी वोल्ट वगैरह की या वाट की इतनी समझ नहीं है, तो जो पता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये लाइट मैंने इंस्टॉल की है, इसमें क्लैंप वगैरह लगाए हैं। इसके नीचे ये फ्रेम लगा था इस लाइट के नीचे, तो ये फ्रेम है। इस फ्रेम के ऊपर मैंने इस पाइप्स के ऊपर इसको मैंने अटैच किया लाइट को क्लैंप के थ्रू। ये मैंने लाइट यहाँ पे फिक्स की है। इसकी बहुत तेज़ लाइट है, और कैसे मैंने अब इसको वर्क करवाया है, ये इसकी वायर है, सॉरी ये काम मैंने नहीं सारा किया, मेरे एक इलेक्ट्रीशियन है उसने ये काम किया है। ये तार है और ये तार नीचे जा रही है। ये बटन है जो इसके साथ मैंने अटैच किया हुआ है ऑन ऑफ के लिए। किसी भी इलेक्ट्रीशियन को आप कहेंगे ये लाइट वो इजीली आपको फिक्स कर देगा। तो ये तार यहाँ से नीचे जा रही है, यहाँ पे नीचे आ रही है इस बैटरी के साथ। यहाँ पे मैंने एक बैटरी रखी हुई है, ये पैडल के ऊपर जगह है जहाँ पे आप बैठते हैं, आपके लेग्स के दरमियान में। वाटर बोतल के नीचे मैंने यहाँ पे ये टाइज के साथ इसको टाई किया हुआ है, और ये बैटरी है। और ये बैटरी चार्ज होती है, कैसे चार्ज होती है मैं आपको बता देता हूँ। चार्ज करने के लिए
इसके साथ तकरीबन 15 वोल्ट का जो है चार्जर, 15 या 14 वोल्ट का चार्जर है वो लगता है। ये बैटरी कौन सी है जो मोटरसाइकिलों में लगती है, ड्राई बैटरी है। और ये लीड है यहाँ पे लगी हुई थी तार पे, ये उतर गई, मेरा पाँव लग के कनेक्शन इसका मजबूत नहीं था, इलेक्ट्रीशियन ने किया तो ये उतर गई है। ये मैं दोबारा लगवा लूँगा। तो अडाप्टर की जो लीड है वो इसमें लगेगी। लीड कैसी होती है, जैसे कि पुराने नोकिया के मोबाइल आते थे उसमें मोटी पिन वाला चार्जर लगता था, उसी टाइप की इसमें भी पिन लगती है। तो वो अडाप्टर भी मेरे पास पड़ा हुआ है, वो आपको ईज़िली मार्केट से मिल सकता है। तो अब अपने इलेक्ट्रीशियन से रब्ता करेंगे तो वो ईज़िली आपको ये सारा सिस्टम सेट कर देगा। और ये जो बैटरी है मेरी, ये ड्राई बैटरी है और ये 650 की आई है, 650 रुपीज़ की। और ये जो लाइट है ये तकरीबन 700 की आई है, 700 to 800 की आई थिंक आई है, मुझे अब एग्जैक्ट प्राइस इसकी याद नहीं है। तो रात को ये बहुत अच्छा व्यू देती है, रोड बिल्कुल क्लियर होता है। इवन के गाड़ियों वाले परेशान हो रहे होते हैं कि सामने से कौन सी लाइट चल रही है। इतनी गाड़ियों की लाइट बाज़ का तेज़ नहीं होती जितनी मेरे इस साइकिल की लाइट तेज़ होती है। और उसके अलावा एक ये लाइट है जो मैंने यहाँ पे लगाई है ताकि रात को पीछे से आने वाले लोगों को पता चलता रहे कि कोई चीज़ आगे जा रही है। तो इसको बटन दबाते हैं तो ये लाइट चल जाती है। इस टाइम चल रही है क्योंकि बाहर रोशनी सूरज की बहुत, इसलिए इतनी फील नहीं हो रही। तो इसमें मुख्तलिफ मोड हैं, ब्लिंक करती है, स्लो ब्लिंक करती है, उसके बाद बंद हो जाती है। तो इसका ये फ़ायदा है, रात को अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो उनको पता चल जाता है कि आगे कोई चीज़ जा रही है। और उसके अलावा ये हवा वाली जो नोज़ल होती है टायर पे, इसके ऊपर मैंने एक ये चीज़ लगाई है। ये एक लाइट है, इसके अंदर सेंसर होता है, जब टायर घूमता है तो ये लाइट तब चलती है, वैसे नहीं चलती। और इसके अंदर घड़ियों वाला सेल डलता है। घड़ियों वाला कौन सा, जो हैंड पे वॉच पहनते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कब चलती है, जब जंप लगे या टायर घूमता है। जब टायर घूमता है तो वो बड़ा एक प्यारा व्यू बन जाता है। तो अभी तो ये मैं हिला रहा हूँ, अगर रूम के अंदर होता, अंधेरा होता तो आपको नज़र आना था कि ये लाइट चल रही है। हल्का सा भी आप इसको मूव करते हो तो ये लाइट चलती है। तो रात को तो बहुत प्यारा इसका व्यू होता है। तो इससे भी पीछे से आने वाली गाड़ियों को पता चल जाता है कि आगे कोई चीज़ जा रही है। और इसका थीम भी बहुत ही प्यारा बन जाता है। आप साइकिल लें, मुझे ज्वाइन करें। मैंने फेसबुक पे एक ग्रुप भी बनाया है, ग्रुप का नाम है साइकिलिंग ग्रुप हाफिज़ाबाद। तो आप उसे ज्वाइन करें और हम इवेंट्स करते रहते हैं साइकिलिंग के, और दोस्त मिलके हम मुख्तलिफ जगहों पे घूमने जाते हैं, फ़न करते हैं, पार्टी करते हैं, साथ एंटरटेनमेंट भी होती है, हर चीज़ होती है साथ में, खाना पीना। तो आप हमें ज्वाइन करें, आपको इंशाल्लाह रेगरेट नहीं होगा, मज़ा आएगा, आपका टाइम जो है बहुत अच्छा गुजरेगा। और अपनी साइकिल को जो है चोरों से बचा कर रखना है, इसलिए साथ एक लॉक लाजमी रखें। जैसे मैंने ये वायर लॉक रखा हुआ है, ये आपके पास होगा तो आप कहीं ना कहीं साइकिल को आप अपने बांध सकते हैं, और उसके बाद फिर चोरी होने के जो ख़तरे हैं वो कम हो जाते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत गर्मी इस टाइम 12 बज चुके हैं और 12 बजे मैं बाहर गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, बहुत पसीना आ रहा है।
तो इतनी मेहनत करता हूँ, तो उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक तो लाजमी करेंगे। और अगर कोई माइंड में सवाल है, कुछ भी है इस साइकिल के बारे में या किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो काइंडली लाजमी आप कमेंट में आप मेंशन करें कि आप किस बारे में वीडियो बनाना चाहते हैं। और मुझे ख़ास तौर पे साइकिलिंग में आप अगर हाफिज़ाबाद से मुझे लाजमी ज्वाइन करें, ताकि हम मिल के गैदरिंग कर सकें और अपना टाइम अच्छा गुजार सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इट्स फरहाद जफर साइनिंग ऑफ।